तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक ड्राइव से सेल्फ असाइनमेंट, जिसके अंदर हम कवर अप करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो होंगे इलेक्ट्रिक पावर यूटिलाइजेशन के। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लेक्चर 4 में, जिसके अंदर मैंने अलग अलग मोटर्स का एप्लीकेशन बताया था। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको इन क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो डेफिनेटली ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके अंदर क्या है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर जैसे आते हैं उसको आंसर देने में आपको आसानी हो जाएगी। तो उसे कवर अप करने के लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर फॉर एनी एप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ट्यूटोरियल के अंदर मैंने बताया था कि ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो डिपेंड करती। तो चारों फैक्टर्स को मिला के क्या आ जाएगा मेरा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है, for a particular application the type of electric and control gear are determined by which of the following are consideration। ठीक है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल गियर हम किस कंसिडरेशन के साथ करेंगे डिटरमिन। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, स्टार्टिंग टॉर्क भी चाहिए हमें, कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट भी पता होना चाहिए, स्पीड कंट्रोल एंड नेचर भी पता होना चाहिए, लिमिटेशन ऑफ स्टार्टिंग करंट भी पता होना चाहिए। तो आंसर इसका भी क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज प्रेफर्ड फॉर ट्रैक्शन वर्क। ट्रैक्शन वर्क के लिए कौन सी मोटर फॉलो की जाती है। अभी अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा मेरा तो आपको आसानी से पता होगा कि उसके अंदर मैंने क्या बताया था, डीसी सीरीज मोटर। सो आवर आंसर विल बी डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन लोड। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं तो आपको डेफिनेटली ये चीज पता होगी कि कोई भी मोटर जो है वो हमेशा ऑन लोड ही चलानी चाहिए, चाहे वो कन्वेयर मोटर हो, फ्लोर मिल की हो, चाहे वो फैन मोटर की हो। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच इज प्रेफर्ड फॉर ऑटोमेटिक ड्राइव। ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए क्या प्रेफर है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, वार्ड लेनर्ड कंट्रोल डीसी मोटर, एनी ऑफ द अबव। तो प्रेफर्ड ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए जो है आंसर है हमारे पास वार्ड लेनर्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका स्पीड कंट्रोल बड़ा अच्छा होता है, हमें स्पीड कंट्रोल के वेरिएशन बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाती है हमारे पास। नेक्स्ट है, when the load is above particular a synchronous motor is found to be more economical। synchronous motor जो है वो कब इकोनॉमिकल फाउंड होगी, जब हमारे पास लोड की लिमिट क्या हो, 2 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट और 100 किलोवाट। तो 100 किलोवाट के ऊपर जो है सिंक्रोनस मोटर हम इकोनॉमिकल फाउंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द लोड साइकिल ऑफ मोटर ड्राइविंग अ पावर प्रेस विल बी। जो लोड साइकिल है मोटर ड्राइविंग पावर प्रेस को, जो उसका लोड साइकिल क्या होना चाहिए, वेरिएबल लोड, कॉन्टिन्यूस बट पीरियोडिकल नहीं, ये होना चाहिए इंटरमिटेंट एंड वेरिएबल लोड। नेक्स्ट है, लाइट ड्यूटी क्रेन्स आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइट ड्यूटी क्रेन्स कहाँ पे यूज होती है, पावर हाउसेज में, पंपिंग स्टेशन में, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, ये तीनों में ही यूज होती है। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, while selecting an electric motor for a floor mill which electrical characteristics will be least significant। फ्लोर मिल के लिए आपको मोटर सिलेक्ट करनी है तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके ऊपर आप कम से कम ध्यान दोगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है इसके अंदर, रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, एफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट होगी। तो हमारे पास लिस्ट जो सिग्निफिकेंट होगी वो बच गया ब्रेकिंग। तो आंसर विल बी ब्रेकिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स आर प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड ट्रैवलिंग करेंस। ओवरहेड ट्रैवलिंग के लिए कौन सी जो मोटर है वो प्रेफर की जाती है। तो आंसर क्या है, स्लो स्पीड मोटर्स, कॉन्टिन्यूसली ड्यूटी मोटर्स, शॉर्ट टाइम रेटेड मोटर्स, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आ जाएगा, शॉर्ट टाइम रेटेड मोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेटिक फाइबर मिल्स। जो सिंथेटिक फाइबर मिल्स के लिए है वो किसे प्रेफर करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को, शंट मोटर को, सीरीज मोटर को, कि रिलक्टेंस मोटर को। आंसर आएगा मेरे पास रिलक्टेंस मोटर। नेक्स्ट है, वार्ड लेनर्ड कंट्रोल डीसी ड्राइव्स आर जनरली यूज्ड फॉर विच एक्सकावेटर्स। ठीक है, वार्ड लेनर्ड डीसी कंट्रोल ड्राइव्स है वो हम हैवी ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल अच्छा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूज्ड फॉर एलिवेटर्स। एलिवेटर के लिए कौन सी मोटर यूज होती है, इंडक्शन, सिंक्रोनस, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर, एनी ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा मेरे पास इंडक्शन मोटर जो है वो हम एलिवेटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे अल्फाबेटिकली भी याद रख सकते हो आप, ई के बाद आपके पास आई आ जाता है अल्फाबेटिकली। तो एलिवेटर्स के लिए आप इंडक्शन मोटर याद रखिएगा। विच पार्ट ऑफ द मोटर स्पीड मैक्सिमम अटेंशन फॉर मेंटेनेंस। कौन सा पार्ट है मोटर का जिसे मैक्सिमम अटेंशन चाहिए मेंटेनेंस की।
तो फ्रेम जो है आउटर पार्ट है उसको मेंटेनेंस की इतनी जरूरत नहीं होती। स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है मोस्टली, उसके अंदर हमें मेंटेनेंस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती अनलेस हम उसे ओवरलोडिंग करके चला रहे हैं। ठीक है, तो बचा क्या, बेरिंग। बेरिंग इज द पार्ट जो सबसे ज्यादा वेयर एंड टेयर झेलता है मोटर का, लोड हो अनलोड हो, जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कम करने के लिए पार्ट है वो बेरिंग है। तो सबसे जल्दी जो है बेरिंग खराब होते हैं। ठीक है, बेरिंग को सबसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है। which need frequent starting and stopping of electric motor. Paper mill, grinding mill, air condition, lift and hoist. पेपर मिल फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग नहीं होती, ग्राइंडिंग के लिए भी नहीं, एयर कंडीशनर के लिए भी नहीं। क्या बचा, लिफ्ट एंड होस्ट में हमें सबसे ज्यादा स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग मिलती है। स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, लिफ्ट एंड होस्ट के अंदर। ठीक है, विच फीचर वाइल सिलेक्टिंग अ मोटर फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप विल बी ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंस। लीस्ट सिग्निफिकेंस पूछा गया है, तो कौन सा फीचर होगा जो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए लीस्ट सिग्निफिकेंस हो जिसका। स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, हॉर्स पावर भी देखेंगे, स्पीड कंट्रोल हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप है, कुछ पंप करने के काम आएगा, तो स्पीड उसके अंदर स्पीड कंट्रोल हमारे लिए इतना मायने नहीं रखेगा। नेक्स्ट है विच मोटर इज द कांस्टेंट स्पीड मोटर। कांस्टेंट स्पीड मोटर क्या है हमारे पास, सिंपल सी आंसर है सिंक्रोनस मोटर, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग टॉर्क इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज जनरली, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर वो क्या होता है, लेस देन द रनिंग टॉर्क, सेम एज रनिंग टॉर्क, स्लाइटली मोर देन रनिंग टॉर्क, डबल द रनिंग टॉर्क। ये हमेशा लेस देन रनिंग टॉर्क होगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स आर बेस्ट फॉर द रोलिंग मिल्स। रोलिंग मिल्स के लिए कौन सी मोटर जो बेस्ट है, सिंगल फेज मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या डीसी मोटर। रोलिंग मिल्स, रोलिंग मिल्स के अंदर हमें यहाँ अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है मेरे पास। रोलिंग मिल्स के अंदर हमें कंट्रोल ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, स्पीड हमें ज्यादा करनी है, कम करनी है या कांस्टेंट रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्पीड कंट्रोल के लिए अवेलेबल है डीसी मोटर। तो आंसर विल बी योर डी, डीसी मोटर। नेक्स्ट इज which is not a part of ball bearing. बॉल बेरिंग का पार्ट कौन सा नहीं है, इनर रेस, आउटर रेस, केज, बुश। बुश इज अ नॉट पार्ट ऑफ बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग के अंदर बुश नहीं होता है। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी मोटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्टार्टिंग टॉर्क है डीसी मोटर का वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, प्लस आर्मेचर करंट दोनों के ऊपर करता है, बट स्पीड के ऊपर नहीं करता है। तो आंसर क्या हो गया, स्पीड। रोटर ऑफ मोटर इज यूजुअली सपोर्टेड ऑन बेरिंग्स, कौन से बेरिंग्स के ऊपर होती है, सभी को पता है, इट्स बॉल बेरिंग्स। For which of the following applications DC motors are still preferred? DC motors हम कहाँ पे यूज करते हैं, हाई एफिशिएंसी ऑपरेशन, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, रिवर्सिबिलिटी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, क्योंकि डीसी को हम स्पीड कंट्रोल इजी, बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है इसका। सबसे ज्यादा मेजोरिटी में अगर आप बोलो कि स्पीड कंट्रोल के साथ वास्ट एरिया में अवेलेबल है तो डीसी मोटर्स का है। तो आंसर क्या आएगा, वेरिएबल स्पीड ड्राइव। नेक्स्ट है 24th, इन पेपर मिल वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड। पेपर मिल यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो कौन सी हम यूज करेंगे, इंडिविजुअल ड्राइव हम प्रेफर करते हैं। कौन सी, इंडिविजुअल ड्राइव। और रिलक्टेंस मोटर क्या है, कॉम्पैक्ट होती है। द साइज ऑफ एक्सकावेटर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ एक्सकावेटर का जो है साइज वो किसमें होता है, एंगल ऑफ स्विंग, क्यूबिक मीटर, ट्रेवलिंग मीटर। इसका आंसर आएगा क्यूबिक मीटर्स में। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, क्यूबिक मीटर्स। फॉर ब्लोअर्स विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज प्रेफर्ड। ब्लोअर के लिए कौन सी मोटर है जो प्रेफर की जाती है, तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हम ब्लोअर्स के लिए प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है belted slip ring induction motor is almost invariably used for। belted slip ring induction motor हम invariably कहाँ पे यूज होती है, ठीक है, आंसर आ जाएगा जॉ क्रशर्स। ठीक है, वाटर पंप्स में भी यूज नहीं करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल में भी नहीं, और नन ऑफ द अबव तो आएगा नहीं क्योंकि जॉ क्रशर हमारा आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली नीडेड व्हाइल सिलेक्टिंग अ मोटर। कौन सा ज्यादा जरूरी है कि हमें जब मोटर सिलेक्ट करनी है उसका स्टार्टर। ठीक है, कैसे स्टार्ट हो रही है, इन विच द स्पीड कैन बी वेरीड बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ब्रशेस। आएगा स्क्रैच मोटर। स्क्रैच मोटर के अंदर अगर हम ब्रशेस की पोजीशन को चेंज कर दें तो उसकी स्पीड वेरी कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, स्क्रैच मोटर, ये बहुत कम जगह पे मिलेगी आपको रीड करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए।
पोजीशन ऑफ द ब्रशेस अगर हम चेंज करें तो स्क्रैच मोटर है जो आंसर आ गया, SCHRAGE, स्क्रैच मोटर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन इज प्रेफर्ड। वेरिएबल ऑपरेशन स्पीड हम कहाँ पे यूज करते हैं? एग्जॉस्ट फैन में नहीं करते हैं, कांस्टेंट होती है। सीलिंग फैन के अंदर रेगुलेटर लगा होता है तो वेरिएबल स्पीड यूज हो सकती है। रेफ्रिजरेटर कांस्टेंट होती है, वाटर पंप कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास सीलिंग फैन ही आंसर बचा। नेक्स्ट है, हैवी ड्यूटी क्रेन्स आर यूज इन ओवर हैंडलिंग प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, हैवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जगह ही यूज होते हैं। द ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ क्रेन वेरीज फ्रॉम, जो ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ द क्रेन है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, तो सबसे कम जो स्पीड आ जाएगी मेरे पास 1 to 2.5 मीटर पर सेकेंड। बिसाइड अ कांस्टेंट स्पीड सिंक्रोनस रोटर पोजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के अलावा रोटर के पास और कौन से एडवांटेज है? लोएस्ट कॉस्ट, बेटर एफिशिएंसी, हायर पावर फैक्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आएगा? हायर पावर फैक्टर। सिंक्रोनस रोटर का जो है वो हायर पावर फैक्टर होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसी। डीसी हम एसी कैसे ले सकते हैं? सिलिकॉन डायोड से भी हो जाएगा, मरकरी से भी हो जाएगा, मोटर जनरेटर सेट से भी हो जाएगा। तो मेरे पास एनी ऑफ द अबव विल बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रेफर्ड व्हेन क्विक स्पीड रिवर्सल इज द मेन कंसीडरेशन। कौन सी मोटर है यहाँ पे क्विक स्पीड रिवर्सल पॉसिबल है? तो सबसे ज्यादा पॉसिबल है इट्स इन डीसी मोटर। तो स्पीड के मोस्टली जहाँ पे आपको स्पीड कंट्रोल करना, तो वहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट विल बी डीसी मोटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज प्रेफर्ड व्हेन स्मूथ एंड प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल ओवर वाइड रेंजेस डिजायर्ड। तो अगेन हमारे पास क्या आ गया? स्मूथ एंड प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए इसका? डीसी मोटर। नेक्स्ट है, फॉर क्रेन ट्रेवल विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज नॉर्मली यूज। क्रेन ट्रेवल के लिए कौन सी नॉर्मल मोटर है जो हम यूज करते हैं? क्रेन ट्रेवलिंग के लिए हमारे पास जो है मोटर होगी दैट विल बी सिंक्रोनस मोटर भी नहीं होनी चाहिए, डीसी डिफरेंशियल भी नहीं आएगी, वॉर्ड लिनार्ड भी नहीं, एसी स्लिपिंग मोटर। एसी स्लिपिंग मोटर इज यूज्ड फॉर crane travel. Next, the capacity of crane is expressed in terms of tons। tons के अंदर जो है कैपेसिटी जो क्रेन के डिफाइन होगी। ऑब्वियसली बात है, टाइप ऑफ ड्राइव के बारे में भी नहीं कर सकेंगे, स्पैन के साथ भी नहीं कर सकेंगे, एनी ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं। तो मेरे पास आंसर बचेगा टन्स। नेक्स्ट है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राइव फॉर क्रेन होस्टिंग एंड लोअरिंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राइव फॉर क्रेन होस्टिंग and lowering are which of the following? Precise control, smooth movement, fast speed control, all of the above। Answer है fast speed control। Which of the following motor is preferred for boom hoist of traveling crane? For boom hoist of traveling crane इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास सी, जो है एसी स्लिपिंग मोटर। सिंगल फेज भी नहीं आएगा, सिंक्रोनस भी नहीं आएगा, वॉर्ड लेनार्ड भी नहीं आएगा, तो एसी स्लिपिंग मोटर आएगा। A wound rotor induction motor is preferred as compared to squirrel cage induction motor when major consideration is। wound rotor हम कब लेते हैं? जब हमारे पास क्या कंसिडरेशन हो? मेजोरिटी, जब हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए हो। तो यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क देखेंगे, ये रहा बी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज द राइट आंसर। ठीक है, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स। Which of the following rotor has series characteristics? तो आंसर आ जाएगा रिपल्शन मोटर। तो सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स रिपल्शन मोटर आर के बाद ऐसा था, तो इस तरीके से आप अल्फाबेटिकली भी याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स व्हेन स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड। जब स्टार डेल्टा स्टार्टर आप यूज करते हैं, हमें पता है वोल्टेज भी कम होती है और करंट को भी रिड्यूस करते हैं हम। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? बोथ ए एंड बी। स्टार्टिंग वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाएगी, स्टार्टिंग करंट भी रिड्यूस हो जाएगा, तो कि हमारी मोटर सेफली स्टार्ट हो जाए। फॉर डीसी शंट मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? unsuitable for heavy duty starting, torque varies at the armature, torque armature current is straight line, torque is 0 for 0 armature current। तो मेरे पास ये है डीसी जो है हम हैवी ड्यूटी स्टार्टिंग के लिए यूज करते हैं, ये इनकरेक्ट है इसके लिए। यहाँ पे है अनसुटेबल बट इट इज सुटेबल। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस मोटर हैज टू बी स्टार्ट विद हाई एक्सेलरेशन। किस एक्सप्रेशन के लिए हमें हाई एक्सेलरेशन चाहिए होगी? ऑयल फ्लोर मिल, लिफ्ट एंड होइस्ट, सेंट्रीफ्यूगल।
तो सबसे कॉमन आंसर है इसका, आपको पता आना चाहिए कहाँ पे यूज होती है, लेफ्ट हैंड होइस्ट के अंदर, जो हमें हाई एक्सेलरेशन चाहिए होगी एप्लीकेशन की विद हाई एक्सेलरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर एनक्लोजर इज द सेफेस्ट? या तो पूरा बंद हो, टोटली एनक्लोज फैन कूल्ड, बंद भी और फैन के साथ कूलिंग हो, ओपन टाइप नॉट सो सेफेस्ट, सेमी क्लोज भी सेफ नहीं होगा। तो मेरे पास ये बच गया बी, बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया इसका, बी। नेक्स्ट है मेरे पास, while selecting motor of an air conditioner which of the following characteristics is of great importance? अगर आपको मोटर लगानी है एयर कंडीशनर के लिए तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे? तो टाइप ऑफ बेयरिंग देखोगे, टाइप ऑफ एनक्लोजर देखोगे, अरेंजमेंट फॉर पावर ट्रांसमिशन देखोगे, नॉइज देखोगे, नन ऑफ द अबव। तो जब एसी लगाना है तो एसी के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होती है नॉइज की, तो नॉइज लेस होना चाहिए मेरे पास। तो आंसर विल बी दिस वन, नॉइज। Next, the diameter of rotor shaft for an electric motor depends upon which of the following? Diameter of the rotor shaft depends upon which of the following? तो आंसर क्या आएगा इसका, आरपीएम के ऊपर भी नहीं, हॉर्स पावर भी नहीं, हॉर्स एंड आरपीएम दोनों को मिला के, दोनों के ऊपर, यानी कि वो आरपीएम के ऊपर भी करेंगे, हॉर्स पावर के ऊपर भी करेंगे, बट पावर फैक्टर के ऊपर नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट ऑन द पावर फैक्टर। नेक्स्ट है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स विल बी चीपर? कौन सा अल्टरनेटिव चीपर होंगे मेरे पास? 100 हॉर्स पावर एसी 3 फेज मोटर, 4 मोटर्स ऑफ 25 हॉर्स पावर, 5 मोटर्स ऑफ 20 हॉर्स पावर ईच, 10 मोटर्स ऑफ 10 हॉर्स पावर ईच। तो अगर मेरे पास बड़े हॉर्स पावर की अगर एसी 3 फेज मोटर लो तो वो मेरे को सस्ती पड़ेगी एज कम्पेयर टू एनी ऑफ द अदर अल्टरनेटिव। ठीक है, ये भी मैंने लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब किया था कि कौन सा रूल है मेरे पास जिसके वजह से मेरे को ये मोटर चीप पड़ेगी। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर विल इंक्रीज, ये भी इसी के साथ लिंक्ड है। कब इंक्रीज होगा? जब मेरे पास हॉर्स रेटिंग इंक्रीज हो रहा है बट आरपीएम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब हॉर्स रेटिंग डिक्रीज हो रहा है बट आरपीएम इंक्रीज हो रहा है, हॉर्स रेटिंग एंड ऑपरेटिंग स्पीड इंक्रीजेस, हॉर्स रेटिंग एंड ऑपरेटिंग स्पीड डिक्रीजेस। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे कि क्या है, जब हॉर्स पावर इंक्रीज होती है बट आरपीएम डिक्रीज हो रहा तो कॉस्ट जो है वो इंडक्शन मोटर की बढ़ जाएगी। ठीक है, वेयर एज इन दिस केस इट विल बिकम चीप। इट विल बिकम चीप। नेक्स्ट है, इन सीरीज मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर चेंजिंग फ्लक्स पर पोल? अगर आपको फ्लक्स पर पोल चेंज करने हैं सीरीज मोटर के अंदर तो आप क्या करोगे? टैप फील्ड कंट्रोल भी कर सकते हो, डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल भी कर सकते हो, सीरीज एंड पैरेलल कंट्रोल भी कर सकते हो। तो यानी कि आंसर क्या हो गया मेरे पास, एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, यस और नो फिल करें या फिर उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड है वो वैल्यू फिल करें। तो सबसे पहले है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एसेंशियली नीड्स, नॉट रीड्स, इट्स नीड्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है उसे क्या चाहिए होता है, डीसी करंट चाहिए होता है, एसी से नहीं होती, डीसी से होती है, डायरेक्ट करंट। ठीक, फॉर ट्रैक्शन वर्क डीसी शंट मोटर इज यूज, नो। कौन सी यूज होती है? सीरीज मोटर। आंसर विल बी सीरीज मोटर। सीरीज मोटर। ठीक है, नेक्स्ट है, टोटली एनक्लोज फैन कूल्ड टाइप ऑफ मोटर एनक्लोजर इज द सेफेस्ट? टोटली एनक्लोज फैन कूल्ड टाइप मोटर इज द सेफेस्ट, यस it is safest. The capacity of the crane is expressed in terms of type of drive, no, wrong, it's wrong. When quick speed reversal is the consideration, dash motor is preferred. क्या बताया था मैंने यहाँ पे आपको? डीसी मोटर। डीसी मोटर हम प्रेफर करते हैं जब मेरे को क्विक स्पीड रिवर्सल चाहिए हो। नेक्स्ट है, इन बॉल बेयरिंग अ बुश इज यूज, नो, इट्स रॉन्ग, बुश यूज नहीं होता है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी मोटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जो स्टार्टिंग मोर टॉर्क है मोटर का, डीसी मोटर का, वो किसके इंडिपेंडेंट है, ये भी ऊपर पढ़ाया था। इसका आंसर क्या है? स्पीड। स्पीड। नेक्स्ट क्या है, डीसी सीरीज मोटर्स आर प्रेफर्ड फॉर ट्रैक्शन वर्क, बिल्कुल करेक्ट है, हम ट्रैक्शन वर्क के लिए डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। इन ओवरहेड ट्रेवलिंग डैश क्रेन्स रेटेड मोटर्स आर प्रेफर्ड, ओवरहेड ट्रेवलिंग के लिए
क्रेन्स के लिए हम कौन सी मोटर यूज करते हैं, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। ये शॉर्ट टाइम आंसर है इसका, शॉर्ट टाइम मोटर, ST लिख देता हूँ शॉर्ट में, शॉर्ट टाइम। वोल्टेड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली यूज फॉर वाटर पंप्स, नो, गलत है। इन जॉ क्रशर मोटर हैज टू बी ऑफन स्टार्ट अगेंस्ट, क्या आना चाहिए, हाई लोड, नो लोड, हैवी लोड, लाइट लोड, व्हाट विल बी योर आंसर, क्या आना चाहिए हमेशा हैवी लोड के लिए। नेक्स्ट है फॉर सिंथेटिक फाइबर मिल्स शंट मोटर इज प्रेफर्ड, सिंथेटिक फाइबर मिल्स के लिए शंट मोटर प्रेफर है, नहीं, हमने ऊपर पढ़ा था इसके लिए कौन सी मोटर थी। The size of an excavator is usually expressed in, size of the excavator is usually expressed in cubic meters, ये भी ऊपर पढ़ा है हमने अभी। नेक्स्ट है स्टार डेल्टा मेथड ऑफ स्टार्टिंग अ 3-phase इंडक्शन मोटर नीड्स 6 टर्मिनल, बिल्कुल ठीक है, हमें 6 टर्मिनल चाहिए होते हैं, ठीक है। पोनी मोटर इज यूज्ड टू फॉर द स्टार्टिंग ऑफ मोटर, पोनी मोटर हमें कहाँ पे चाहिए होती है, कौन सी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ये चाहिए होती है हमें सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, हमें एक एक्स्ट्रा मोटर चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं पोनी मोटर, जिसके थ्रू हमें से स्टार्ट करते हैं। वेल्टेड वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर आर प्रेफर्ड फॉर ग्रेटर क्रशर्स, ठीक है, बेल्टेड वाउंड क्या आएगा इसका आंसर, यस बिल्कुल ठीक है, ये हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग करंट टू फुल लोड करंट कैन बी हाईएस्ट इन केस ऑफ पोल चेंजिंग इंडक्शन मोटर, यस बिल्कुल करेक्ट है, जो रेशियो है वो ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है 88, मेरे पास फ्लेम प्रूफ मोटर हम कहाँ कौन से एटमोस्फेयर में यूज कर सकते हैं, फ्लेम प्रूफ यानी कि आग से जो प्रूफ हो गया, यहाँ पे आग का काम हो रहा है, हम वहां पे यूज कर सकते हैं ऐसी मोटर्स को, क्या आएगा, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव एटमोस्फेयर। नेक्स्ट है पंचिंग मशीन हैज हैवी फ्लक्चुएशन ऑफ लोड, पंचिंग मशीन का जो हैवी फ्लक्चुएशन लोड होता है, बिल्कुल ठीक है, ये हैवी लोड होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ये लोड का फ्लक्चुएशन होता है पंचिंग मशीन के अंदर, क्योंकि इन्होंने पंच करना होता है, पावर लगती है वहां पे, तो हैवी करंट ड्रॉ करती हैं, तो उसके वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो लोड फ्लक्चुएट करेगा। लास्ट है मेरे पास द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ वायर शुड बी वेरी लो, जो वेरी लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेरी लो होगा तो हमारे पास जो करंट है वो मैक्सिमम इस वायर से निकलेगा और हमारी डिवाइस को सेव करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये मेरे कुछ आंसर थे एमसीक्यूज के जो मैंने लास्ट टाइम दिए थे। अब अगर आपको फॉलो करने हैं ये और भी ऐसे वीडियोस तो डेफिनेटली फॉलो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना के ला सकें।